जरा सोचो, एक ऐसा समय जब समय ही नहीं था, न स्पेस था, न तारे, न ग्रह, खालीपन भी नहीं था। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसी जगह से जो इंसान की समझ से परे है। सोचना मुश्किल है, लेकिन यहीं से हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ था। इसी नथिंगनेस से एनर्जी का एक छोटा सा बिंदु प्रकट हुआ। यह बिंदु एक एटम से भी छोटा, उस हर चीज की संभावना समेटे हुए था जो आज हम अपने आसपास देखते हैं। यकीन करना मुश्किल है कि इतनी छोटी चीज से इतनी विशाल चीज बन सकती है, लेकिन यही हमारे यूनिवर्स की खूबसूरती है। सबसे अविश्वसनीय चीजें अक्सर सबसे छोटी शुरुआत से ही होती हैं। ऊर्जा का यह छोटा सा कण अकल्पनीय रूप से गर्म और घना था। यहीं से वो सब कुछ जो हम जानते हैं, सारा पदार्थ, ऊर्जा, स्पेस और समय अस्तित्व में आया। लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई इस घटना को हम बिग बैंग कहते हैं। हम बिग बैंग वैसा धमाका नहीं था जैसा हम सोचते हैं। ये पहले से मौजूद स्पेस में होने वाली कोई घटना नहीं थी, बल्कि ये खुद स्पेस का विस्तार था। एक गुब्बारे की कल्पना करो जिस पर बिंदु बने हुए हैं। जैसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हैं, वैसे वैसे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ठीक उसी तरह बिग बैंग ने स्पेस के बाहर की ओर फैलने की शुरुआत की और अपने भीतर सब कुछ ले गया। ये विस्तार आज भी जारी है, जिससे आकाश गंगाएं एक दूसरे से और दूर होती जा रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स पुराना होता जा रहा है। सेकंड के पहले भाग में यूनिवर्स अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। वास्तव में ये इतना गर्म था कि हम जिस रूप में पदार्थ को जानते हैं वो मौजूद नहीं हो सकता था। इसकी बजाय ऊर्जा का राज था। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स का विस्तार हुआ, ये ठंडा भी होता गया। इस ठंडेपन ने पहले उप परमाणु कणों को बनने दिया। खुद परमाणुओं के निर्माण खंड, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे ये कण अंततः एक साथ आकर पहले परमाणुओं का निर्माण करेंगे, जिससे उस यूनिवर्स का मार्ग प्रशस्त होगा जिसे हम आज जानते हैं। जैसे जैसे यूनिवर्स का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। उप परमाणु कण, जो कभी अविश्वसनीय गति से इधर उधर घूमते थे, धीमे होने लगे। इसने उन्हें मौलिक बलों के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करने की अनुमति दी, जिससे पहले परमाणुओं का निर्माण हुआ। बनने वाले पहले परमाणु मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम थे, जो ब्रह्मांड के दो सबसे हल्के तत्व हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड की तीव्र गर्मी में बने ये सरल परमाणु बाद में तारों, आकाशगंगाओं और यहां तक कि स्वयं जीवन के निर्माण खंड बन गए। हाइड्रोजन और हीलियम के प्रभुत्व वाले इस युग को प्राइमर्डियल एरा के रूप में जाना जाता है। इसने ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया। ऊर्जा का एक बार का अराजक सूप सरल परमाणुओं के विशाल फैलते समुद्र में बदल गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। गुरुत्वाकर्षण, सबसे कमजोर लेकिन सबसे लगातार बने रहने वाला बल, पहले से ही काम पर था। इन परमाणुओं को एक साथ खींच रहा था, ब्रह्मांड के विकास में अगले अध्याय के लिए मंच स्थापित कर रहा था। पहले परमाणुओं के निर्माण के बाद ब्रह्मांड ने कॉस्मिक डार्क एज के रूप में जाने जाने वाले दौर में प्रवेश किया। इस समय के दौरान स्पेस हाइड्रोजन और हीलियम के विसरित कोहरे से भरा हुआ था, जिससे कोई भी प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर पा रहा था। न कोई तारा था, न आकाश गंगाएं, केवल बिग बैंग की धुंधली चमक थी, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस अंधेरे में छिपा गुरुत्वाकर्षण चुपचाप अपना जादू कर रहा था। इसने परमाणुओं को एक साथ सघन और सघन गुच्छों में खींच लिया। लाखों वर्षों में ये झुंड बड़े और बड़े होते गए। उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव मजबूत और मजबूत होता गया। गैस के ये विशाल बादल, जो आदिम हाइड्रोजन और हीलियम से समृद्ध थे, भविष्य की आकाश गंगाओं के बीच बन गए। इन घूमते हुए बादलों के भीतर और भी अधिक घनत्व वाले क्षेत्र अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहने लगे, जिससे पहले सितारों के जन्म का चरण तैयार हुआ। ब्रह्मांड, जो कभी अंधेरे में डूबा हुआ था, एक बार फिर प्रकाशित होने वाला था। भाग 5, लेट देयर बी लाइट। स्टार्स इग्नाइट द कॉस्मोस। ढहते गैस के बादलों के भीतर दबाव और तापमान बढ़ गया। इन घने क्षेत्रों के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु अपार गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ निचोड़े हुए फ्यूज होने लगे। यह संलयन, एक ऐसी प्रक्रिया जो आज भी सूर्य को शक्ति प्रदान करती है, ने जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जारी की, जिससे पहले सितारों का जन्म हुआ। ये शुरुआती सितारे आज हम जो देखते हैं उससे बिल्कुल अलग थे। वे विशाल, अल्पकालिक और अविश्वसनीय रूप से गर्म थे। वे असाधारण चमक के साथ चमकते थे, आसपास के ब्रह्मांड में तीव्र पराबैंगनी विकिरण फैलाते थे। बदले में इस विकिरण ने आसपास की हाइड्रोजन गैस को आयनित कर दिया, जिससे ब्रह्मांडीय अंधकार युग समाप्त हो गया और प्रकाश के एक नए युग की शुरुआत हुई। पहले तारे तेजी से जिए और कम उम्र में ही शक्तिशाली सुपरनोवा के रूप में फट गए। ये विस्फोट एक तारे के जीवन के अंत का प्रतीक थे, ब्रह्मांड के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण थे।
उन्होंने सितारों के केंद्रों में जाली भारी तत्वों को दूर दूर तक बिखेर दिया। कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा जैसे ये तत्व बाद में प्लैनेट्सों, जीवन और अंततः हमारे लिए निर्माण खंड बनेंगे। भाग 6 फ्रॉम डस्ट टू प्लैनेट्स दी बर्थ ऑन अर्थ। अरबों वर्षों से गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड को आकार देता रहा। सुपरनोवा के रूप में अपने जीवन का अंत करने वाले विशाल सितारों ने गैस और धूल के अवशेषों को पीछे छोड़ दिया, जो भारी तत्वों से समृद्ध थे। गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए ये अवशेष नवजात सितारों के चारों ओर विशाल घूमते हुए डिस्क का निर्माण करते हैं। इन डिस्क के भीतर, जिन्हें प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के रूप में जाना जाता है, प्लैनेट्सों के बीज बोए गए थे। धूल के कण आपस में टकराते और चिपकते हुए बड़े और बड़े गुच्छों का निर्माण करते हैं। अभिवृद्धि नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से ये गुच्छे धीरे धीरे प्लैनेट्सों के निर्माण खंड प्लैनेट्सों में विकसित हुए। हमारा अपना सौर मंडल इसी तरह लगभग 4.6 अरब साल पहले बना था। सूर्य नामक एक युवा तारे की परिक्रमा करने वाली गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क से पृथ्वी और उसके पड़ोसी ग्रह उभरे। पृथ्वी, जो शुरू में चट्टान की एक पिघली हुई गेंद थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, जिससे महासागरों, महाद्वीपों और अंततः स्वयं जीवन का निर्माण हुआ। भाग 7 ए स्पार्क ऑन ऑफ लाइफ, द मिरेकल इन दी प्राइमर्डियल सूप। प्रारंभिक पृथ्वी एक कठोर और क्षमाशील जगह थी, जिस पर क्षुद्र प्लैनेट्सों की बमबारी होती थी और युवा सूर्य से तीव्र विकिरण निकलता था। फिर भी इस प्रतीत होने वाले दुर्गम वातावरण में जीवन ने उभरने का एक रास्ता खोज लिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के आदिम महासागरों में जीवन का उदय हुआ, जो कार्बनिक अणुओं का एक गर्म सूप था। एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से जिसे हम अभी भी पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये अणु स्वयं को अधिक जटिल संरचनाओं में इकट्ठा करते हैं, अंततः पहले स्वयं प्रतिकृति अणुओं, डीएनए और आरएनए के अग्रदूत की ओर ले जाते हैं। ये प्रारंभिक जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे, लेकिन उनके पास प्रजनन करने की उल्लेखनीय क्षमता थी, जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आनुवंशिक जानकारी देती थी। अरबों वर्षों में जीवन विकसित और विविधतापूर्ण होता गया, अंततः उन सभी पौधों और जानवरों को जन्म दिया जो हम आज देखते हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं। भाग 8 ए यूनिवर्स ऑन ऑफ वंडर, आवर जर्नी कंटिन्यूज। हमारे ब्रह्मांड की कहानी बिग बैंग से लेकर पृथ्वी पर जीवन के उद्भव तक अरबों वर्षों से चली आ रही ब्रह्मांडीय विकास की कहानी है। यह अविश्वसनीय परिवर्तनों की कहानी है। ऊर्जा के एक छोटे से कण से लेकर सितारों, आकाशगंगाओं और प्लैनेट्सों से भरे विशाल और विविध ब्रह्मांड तक। और खोज की हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। नई दूरबीनें और अंतरिक्ष जांच ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना जारी रखे हुए हैं, जो हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ब्रह्मांड, इसकी उत्पत्ति और उसके भीतर अपने स्थान के बारे में लगातार और अधिक सीख रहे हैं। ब्रह्मांड अनंत आश्चर्य और रहस्य का स्थान है, जो हमें इसकी विशालता और सुंदरता पर विचार करने, प्रश्न करने और आश्चर्यचकित होने के लिए आमंत्रित करता है।